और आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास ही करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में आपको भिन्नों के प्रकार बताए गए थे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताए गए थे। तो भिन्नों के प्रकार में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आपको पता है भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप बोलोगे सर उचित भिन्न, मैं लिख भी दे रहा हूं, आप बोलोगे सर उचित भिन्न जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास अनुचित भिन्न, जिसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा होता है हमारे पास मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर मिश्र फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अभी तो स्क्रीन दिख रही है, अभी तो स्क्रीन दिख रही है ना सभी को। कीर्ति आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी सभी को स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। चलो, तो आप बोलोगे सर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। देखो इसमें बोलोगे सर भिन्न पी बाई क्यू के रूप की संख्या होती है। पी को अंश कहते हैं, क्यू को हर कहते हैं। तो अगर अंश बड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। जैसे मैं लिख दूं 5/3, तो ये हो जाएगा अनुचित भिन्न। अगर मैं लिख दूं 12/8, तो ये हो गया हमारे पास अनुचित भिन्न। अगर मैं लिख दूं 3/5 या 4/13, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे आपको दिख जाएंगे ऐसे वाले भिन्न जिसका अंश छोटा है, इसको हम लोग कहेंगे उचित भिन्न। ये हो गया अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होगा, दो चीजों से मिलकर बनेगा। एक होगा पूर्ण संख्या, दूसरा होगा उचित भिन्न। दो चीजों से मिलकर बनता है। जैसे मैं लिख दूं 3 और 5/8, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 3.5/8। इसको पढ़ते हैं 3.5/8। इस प्रकार का दिखता है हमारा मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। बताइए, इतनी सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में किया था ना, इतना पहचान लोगे। अगर कोई भी अगर आपको भिन्न दे दे तो आप देख के बता दोगे कि ये किस प्रकार का भिन्न है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको पोल में देना है, ठीक है। पोल में आंसर कीजिएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें से आपको एक मिश्र भिन्न को पहचाना। देखिए कौन से ऑप्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखा गया, काफी आसान। आंसर पोल में दीजिए। रिकॉल क्वेश्चन है, बस आपको बस पहचानना है, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आप। देखिए मिश्र भिन्न कौन सा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है, और इस क्वेश्चन में तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप फाक आंसर दिखा रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आंसर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना ना, आप इसमें क्या ही सॉल्व करोगे, इसमें तो आप सीधे आंसर करोगे, ठीक है। और आंसर काफी लोग के आ भी गए हैं। चलिए अभी कैमरा बंद करिए सभी लोग, आंसर कीजिए पोल में, क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें मैं कोई भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं आपका, आप सीधे सीधे आंसर करोगे। आंसर कीजिए। अभी भी 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ। देखो मैक्सिमम सभी के आंसर आए, सभी के सही हैं, एक आंसर गलत है और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। तो आप बोलोगे सर निम्नलिखित में से अगर कौन सा मिश्र भिन्न को पहचानना है, मिक्स फ्रैक्शन पहचानना है, आप बोलोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कैसा होता है, आप बोलोगे पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना हुआ होगा ऐसा भिन्न। तो आप लिखोगे दिखता कैसा है, ए पूर्णांक बी बटा सी के फॉर्म में दिखेगा, ए पूर्णांक बी बटा सी दिखेगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन ए तो एक उचित भिन्न है, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी तो एक अनुचित भिन्न है, ये होगा नहीं। ऑप्शन डी भी एक उचित भिन्न है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, बोलेंगे 3 एक पूर्ण संख्या है और 5/8 एक उचित भिन्न है। तो 3.5/8 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। बताइए, ये क्लियर है, काफी आसान सा क्वेश्चन था ना। बताइए ये समझ में आ गया, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें नया क्या सीखना है। देखो आज कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का रूपांतरण करेंगे, एक भिन्न को दूसरे भिन्न के रूप में बदलेंगे। अब देखो जब बदलेंगे तो क्या सभी भिन्नों को बदल सकते हैं क्या, तो यहां ध्यान से सुनिएगा।
आपको पता है कि सर भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाले भिन्न को आप कहते हैं उचित भिन्न। तो जो उचित भिन्न होगा ना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो इसका नाम ही प्रॉपर है, उचित है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर रहेगा, उचित रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब बात आता है अनुचित भिन्न, जिसको आप विषम भिन्न भी कहते हो। तो अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न के रूप में बदलकर लिख सकते हो, या मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न या विषम भिन्न के रूप में बदलकर लिख सकते हैं। तो बदलेगा कौन? अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में बदलेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं लिखा क्या गया है। देखो यहाँ क्या लिखा गया, आपको पता है कि विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को आप बदलकर मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, या फिर मिश्र भिन्न को बदलकर विषम भिन्न या अनुचित भिन्न के रूप में बदलकर लिख सकते हो। पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पहले हम लोग विषम या अनुचित भिन्न को बदलना सीखेंगे मिश्र भिन्न के रूप में। अगर आपको एक अनुचित भिन्न दे दे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दे, तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कैसे बदलना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने 17/8। एनीवन कोई माइक ऑन करके बताएगा क्या कि 17/8 किस प्रकार का भिन्न है? 3 भिन्नों के प्रकार में किस प्रकार का भिन्न है? अनुचित। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। आप बोलोगे सर विषम है या अनुचित है, दोनों ही सेम चीज होता है। अनुचित इसको बदलना है मिश्र भिन्न में, क्योंकि उचित में तो बदल नहीं सकते, है ना, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो आप तरीका क्या है, मेथड क्या है, काफी बच्चों को पता होगा। जिनको पता है वो भी ध्यान से देखेंगे, जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान से देखेंगे। कुछ न कुछ आप नया सीखोगे, या क्वेश्चन दूंगा तो वहां से आपको प्रैक्टिस होगी। आप बोलोगे सर मुझे ये पता है, कभी भी अगर A/B लिखा रहता है, अगर मैं लिख दूं A/B, इसका मतलब क्या होता है, आप A को भाग लगाते हो B से, है ना, A को भाग लगाते हो B से। इसका मतलब आप ऐसे लिखते हो, B लिखते हो पहले, A को लिखते हो अंदर। इसका मतलब ये हुआ ना कि 17 में आप 8 से भाग लगाओगे, 17 को भाग लगाओगे 8 से, तो आप लिखोगे सर मैं 8 से भाग लगा रहा हूँ 17 में, ठीक। अब अगर ऐसे भाग लगाओगे तो बोलोगे सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 तिया 24 17 से बड़ा दिख रहा है, तो बोलोगे सर 8 दूनी 16 लिख देंगे। 17 में से 16 घटा के आपको मिलेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर सीखिएगा क्या होता है, यहाँ पर आपको पैटर्न देखना है। देखो ये हमारा क्या है, कोई बता सकता है क्या माइक ऑन करके, इसको आप क्या कहते हो, इस वाले नंबर को? पूर्णांक। पूर्णांक ने, इसको भागफल कहते हैं। जब डिवीजन करते हैं ना, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास भागफल है। इसको क्या कहते हैं, एक को शेषफल। वेरी गुड, इसको हम लोग शेषफल। शेषफल कहते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। 8 को क्या कहते हैं? भाजक। वेरी गुड, 8 को भाजक कहते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर लिखते क्या है, देखो पैटर्न क्या होता है, भागफल पहले लिखते हैं, ठीक है, ऊपर में आप लिखोगे यहाँ पर शेषफल, इसको नोट करते चलिए साथ के साथ, और नीचे में आप लिखोगे भाजक, ठीक है, नीचे में आप लिखोगे भाजक। तो यही आपका पैटर्न चलेगा, भागफल, फिर ऊपर में लिखोगे शेषफल, नीचे में लिखोगे भाजक। तो आप लिखोगे सर भागफल कितना आया, भागफल हमारा 2 आया, शेषफल कितना आया, 1 आया, भाजक कितना है, 8 आया। तो देखो भाजक तो नीचे में जो 8 है, तो ये 8 का 8 आ जाएगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये सेम का सेम रहेगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप भागफल लिखोगे, यहाँ पर आप शेषफल लिखोगे, भाजक तो नीचे का नीचे आपको दिख जाएगा। इतना क्लियर हुआ? बताइए, इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसको देखो आप इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा कि पैटर्न क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। जिस तरीके से अगर याद रखोगे ना, तो सीधे कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे आप बोलोगे सर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, भागफल से स्टार्ट करेंगे, और इस तरफ से जाएंगे, है ना, ऐसे चले जाएंगे यहां से 8 के पास, ठीक है। 2 से स्टार्ट किया, 8 के पास गया, तो पहले मुझे 2 दिखा तो 2 पूर्णांक लिख दिया। उसके बाद अगर ऐसे जा रहे थे तो मुझे क्या दिखा, 1 दिखा, तो 1 मैं ऊपर लिख दूंगा, और नीचे में 8 का 8 लिख देंगे, है ना। तो लिख दोगे 2 पूर्णांक 1/8। ये याद हो गया ना पैटर्न? पैटर्न याद हुआ सभी को? बताइए, याद हुआ? आप बोलोगे सर भागफल, शेषफल, भाजक, ये 3 चीज लिखते हैं, पूर्ण अंश बटा हर। 17/8 क्या है, ये हमारे पास एक विषम भिन्न है, ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है। तो आपने देखा कि एक विषम भिन्न को हमने मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करके लिख दिया, ठीक है।
अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल में करने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे बताइए अगर मैं लिख दूँ 33/5, इसको आप मिश्र भिन्न के रूप में बदल कर बताइए। ये क्या है, एक विषम भिन्न है, इसको कन्वर्ट करना है आपको एक मिश्र भिन्न। देखो पहला क्वेश्चन है, मैं कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर 5 से भाग लगाएंगे 33 में, ठीक है। आप बोलोगे कितने बार में कटेगा, 5 छक 30 है ना, 6 बार में काटोगे सर, 5 6 जा 30, 33 में से 30 घटाओगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया। अब क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर मुझे तो सीधे सीधे पैटर्न याद है ना, 6 से स्टार्ट करते हैं और 5 की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना, 6 से स्टार्ट करेंगे 5 की तरफ बढ़ जाओगे, तो लिखोगे 6 पूर्णांक, उसके बाद लिखोगे ये 3/5, है ना। तो मैंने लिखा 6 पूर्णांक 3/5। ये समझ में आया सभी को, बताइए। इतना क्लियर है तो चैट में वाई लिखिए। किसी का भी कोई भी डाउट है ना, छोटा सा भी डाउट है तो बोल दिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाई ही लिखते जा रहे हैं, ठीक है। डाउट है एन लिखो, मैं और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 18 बटा, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9, इसको करके सॉरी 9 तो नहीं होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 7, 18/7, इसको करके बताओ। 18/7 क्या है, एक विषम भिन्न है, अंश बड़ा दिख रहा है, हर छोटा दिख रहा है, तो आप इसको कन्वर्ट करके बताइए मिश्र भिन्न के फॉर्म में। आपको पता है किसी भी विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल कर लिख सकते हैं। लिख दो आप, देखो आप लिखोगे कैसे चैट में। अगर 6 पूर्णांक 3/5 है तो ऐसे लिख देना 6W3/5, तो मैं समझ जाऊंगा, या 6W3/5 ऐसे भी लिख दोगे तो समझ जाऊंगा, ठीक है। चैट में ऐसे लिख देना, क्योंकि हो सकता है कि आप लिख नहीं पा रहे हो चैट में। अभी मैं किसी का कॉपी नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, अभी कॉपी नहीं दिखाना है, अभी आपको चैट में आंसर लिखना है, ठीक है। चैट में आंसर लिखिए। आप बोलोगे सर 18/7 है ना, तो इसको मैं 7 से भाग लगाऊंगा 18 में। कितने बार में भाग लगाया, 2 बार में लगाओगे, 7 दूनी 14, कितना नीचे में बचा हुआ दिख रहा है, नीचे में 4 दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 2 भागफल है, सबसे पहले भागफल लिख देंगे 2, शेषफल लिखेंगे 4, और भाजक लिखेंगे 7। देखो यहाँ पर आप बोलोगे नीचे वाला नंबर तो सेम दिख जाता है सर, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 दिखा। बाकी आप इस ऑर्डर में चले जाओ, 2 पूर्णांक 4/7, ठीक है, हाँ 2 होल 4/7, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं आपके पास 112 बटा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 9, इसको करके बताइए 112/9, सॉल्व करिए। देखो कोई भी विषम भिन्न है ना, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बस डिवाइड करो आप। अगर आप डिवीजन कर पा रहे हो तो कर लोगे, काफी आसान है। बोलोगे 9 एकम 9, है ना, 11 में से 9 घटाया 2 मिलेगा, यहाँ पर 22 आया। आप बोलोगे 9 दूनी 18, है ना, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आया हमारा 18, तो ये घटाने पे कितना मिल रहा है, 22 में से 18 घटाया तो यहाँ पर 4 मिल रहा है ना। तो आप बोलोगे सर पैटर्न क्या याद है, पहले ये 12 को लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर 12 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 12 लिख दिया। फिर यहाँ पर एक लाइन लगा दोगे, ऊपर में यहाँ पर क्या लिखोगे, बताइए जल्दी से, यहाँ पर क्या लिखेंगे। आप बोलोगे सर शेषफल लिखेंगे, तो ये जो शेषफल है यहाँ पर लिख दोगे, और नीचे का नीचे ये 9 का तो 9 लिख ही देंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न याद रख लीजिएगा, 12 पूर्णांक 4/9। समझ में आया। मुझे बताइए अगर मैं लिख दूँ 28/3, इसको करके बताइए 28/3, ये भी एक विषम भिन्न है। सभी में देखो अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये सारे विषम भिन्न, विषम भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 9 पूर्णांक 1/3 आंसर आ रहा है। आप बोलोगे सर 3 से भाग लगा देंगे 28 में, कितने बार में लगेगा, 3 का टेबल पढ़ो, 3 7 21, 3 8 24,
3 नमा 27, 3 दहा 30, तो 3 दहा 30 बड़ा दिख रहा है 28 से, तो 3 नमा 27 लिखेंगे, 3 नमा 27। 28 में 27 हटा के 1 मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर पैटर्न क्या है, पहले 9 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं शेषफल, फिर 3 लिखेंगे, तो बोलोगे 9 पूर्णांक 1/3 हमारा आंसर आए। चलिए, इतना सभी को क्लियर है तो यस लिखो, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो या एन लिख दो, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, अगर छोटा सा भी डाउट है तो बता दो। खुद से हो रहा है ना सभी से, ठीक है, सभी लोग कह रहे हो भाई, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन है 11/7 कैसा भिन्न है, विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है, इसको कन्वर्ट करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन में, कन्वर्ट करिए। देखो मिक्स, अनुचित भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। हाँ, अभी सॉल्व करके अपना आंसर मुझे दिखा सकते हो, तो गगन दिखा रहे, गगन फिर से दिखाइए आप। हाँ वेरी गुड, सही है, पूरा डिवीजन करके दिखाओ ना, सिर्फ आंसर नहीं दिखाना है, पूरा डिवीजन दिखाना है। रजनी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, पोल में आंसर करो। देखो पोल दिख रहा होगा, पोल में जाकर आंसर कर दो। पहले कॉपी दिखाना है, सभी लोग कॉपी दिखाइए, कैमरा ऑन करना है, अपना कॉपी शो करना है, बैक कैमरा ऑन करके। अभी सभी के आंसर नहीं आए। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन का आप आंसर करो, ठीक है, स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करो। तो साइना आपका आंसर दिख नहीं रहा है मुझे, आप कॉपी कॉपी के ऊपर कैमरा ले जाओ ना, कॉपी के ऊपर कैमरा ले जाओ। तो ये मुझे शोभित का आंसर दिख रहा है, ठीक है शोभित आपका आंसर सही है। अशोक का आंसर सही है, अशोक के नाम से जो बच्चे हो। अफाक आपका आंसर दिख नहीं रहा है मुझे, सही है, आपका भी आंसर सही है अफाक। रुशदा आपका भी आंसर मुझे सही दिख रहा है, ठीक है, सही है रुशदा आपका आंसर। फराज का भी आंसर सही है, ठीक है। अनु आपका आंसर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आप पास ले जाओ कॉपी को। अनु के नाम से जो बच्चे हो, आपका कैमरा, आपका कॉपी नहीं दिखा मुझे, ठीक है, आप फिर से दिखा सकते हो। देखो करना क्या है, 11 को भाग लगाओ 9 से, ठीक है। देखो भागफल क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, आप लिख दो भागफल आगे में, शेषफल ऊपर में, भाजक नीचे में। अभी भी 7 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। जी 9 से नहीं है जी, 7 से है। सॉरी सॉरी सॉरी, 11/7, हाँ क्वेश्चन ये देखना था, ठीक, और सभी लोग यही कर रहे थे, 11/7 कर रहे थे, ठीक। तो अभी अमित, हाँ अभी सही दिख रहा है आपका, वेरी गुड, ठीक है। हाँ नु अभी सही दिख रहा है, ठीक है, अभी पोल में जाकर आंसर कर दो आप। अभी भी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है, अभी कोई भी कैमरा नहीं ऑन करेगा, लास्ट 10 सेकंड। हाँ साइना आपका भी आंसर सही है, आप पोल में आंसर कर सकते हो, बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब अनुराग दिखा रहे हैं, ठीक है, आपका भी अनुराग आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अभी कोई नहीं दिखाएगा, अभी सभी लोग कैमरा बंद करेंगे, लास्ट 5 सेकंड है, आंसर कीजिए अब जाके पोल में। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। देखो जितने बच्चों ने आंसर दिया सभी के आंसर सही थे, सिर्फ एक आंसर गलत आया, ठीक है, हो सकता है आपने हड़बड़ी में आंसर कर दिया। आंसर देखो क्या होगा, 11/7 क्या है, एक विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न, इसको आप 7 से भाग लगाओगे 11 में। आप बोलोगे सर कितने बार में भाग लगेगा, 7 का टेबल पढ़ दो, 7 का टेबल पढ़ोगे 7 एकम 7 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा, अगर 7 दूनी भी लिख दोगे तो 11 से बड़ा हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एक बार में ही भाग लगेगा, 7 एकम 7, तो 11 में से 7 अगर घटाओगे तो 11 में से 7 घटाकर यहाँ पर 4 बचेगा,
तो आपको पता है सर लिखते क्या है, फॉर्मेट सीधे सीधे याद है, 1 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे बढ़ जाएंगे, है ना। तो आप लिखोगे 1/4/7, या लिख सकते हो 1 हमारा क्या है सर, भागफल है, 4 हमारा शेषफल है और 7 हमारा भाजक है। तो आंसर होगा 1/4/7, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी का, बताइए इतना क्लियर है, हाँ या ना। ये हो गया ना सभी से, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो पूछ लिया करो, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करना है, अभी तक हमने क्या किया, एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट किया, ठीक है, ये कन्वर्जन सीख लिया। अब उल्टा सीखते हैं, मिश्र भिन्न को कैसे बदलेंगे विषम भिन्न के रूप में, ये सेकंड है हमारा, ठीक है। विषम भिन्न को, सॉरी, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, मिक्स टू इम्प्रॉपर। अब देखो 4/2/3 अगर लिखा गया है, 4/2/3 कैसा भिन्न है, बताइए जल्दी से। मिश्रित भिन्न। 4 मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। देखो तरीका क्या है, मेथड सीखिए। आप बोलोगे सर ऊपर आगे वाला जो नंबर लिखा गया है 4 और जो नीचे में नंबर लिखा गया है 3, इन दोनों को गुना करना है। 4 और 3 को गुना करोगे, ठीक है, 4 × 3। ऊपर में जो नंबर लिखा गया था 2, इसको यहाँ पर जोड़ दोगे, ठीक है। और नीचे में क्या रहता है आपको पता है, नीचे वाला तो कभी नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर अगर 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 और 3 को गुना करोगे आपको 12 मिलेगा, प्लस का 2 लिखोगे बटा 3 लिखोगे, तो 12 और 2, स्क्रीन आगे नहीं जा रही। क्या बोल रहे हो, स्क्रीन आगे नहीं हो रही। अच्छा मुझे दिख रहा है, मैं जो भी लिख रहा हूँ ना स्क्रीन पर दिख रही है, तो एक बार अगर लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे हो सकता है सही हो जाए, ठीक है। अब मैं साथ के साथ मोबाइल से भी ज्वाइन, मुझे साफ साफ दिख रहा है, मैं जो लिख रहा हूँ ना वो सारी चीज अभी आ रही है। तो आप लिखोगे सर 14/3 होगा, ये हमारा सही आंसर हुआ। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। तो आपको करना क्या होता है, अगर कभी भी अगर a पूर्णांक b/c के फॉर्म में लिखा रहेगा ना, तो इसको याद कर लीजिए। आपको करना क्या होता है, आगे वाला नंबर जो a लिखा हुआ है और नीचे वाला नंबर, इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को गुना कर दोगे, a × c करोगे, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, नीचे में सेम नंबर लिख दोगे, c का c लिख दोगे, नीचे वाला कभी नहीं बदलता, ठीक है, ये सेम रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एक बार इस पेज की आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये देखो एक हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स्ड भिन्न है, आप इसको कन्वर्ट कर दिया आपने विषम भिन्न में। क्या किया, 4 और 3 को गुना किया, देखो यहाँ 4 3 को गुना किया गया, ये 12 आया, उसमें 2 को जोड़ा, 12 और 2 को जोड़ के 14/3 लिखा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5/3/4, ये कितना होगा, 5/3/4 को आप कैसे कन्वर्ट करके लिखोगे बताइए, चैट में आंसर देना है। 23/4, ठीक है, काफी जल्दी से हो जा रहा है ना। आप क्या करोगे, बोलोगे 5 और 4 को गुना कर देंगे, देखो आगे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, इन दोनों को गुना करना है। तो अब देखो मैं स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, पहले इस क्वेश्चन में मैं स्टेप लिख रहा हूँ, 5 × 4 करोगे, ऊपर वाले नंबर को जोड़ोगे और नीचे में 4 का 4 लिख दोगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 20 + 3/4 यानी 23/4, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब बोलोगे सर इतना करना जरूरी है क्या, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसा करोगे। देखो ये तो मैं समझाने के लिए इतना स्टेप लिख रहा हूँ, आप सीधे एक बार में आंसर कर सकते हो। आप बोलोगे सर क्या करेंगे, 5 और 4 को गुना करेंगे, 5 × 4 करेंगे, ये आ जाएगा 20। अब 20 में ऊपर वाले नंबर को जोड़ दो, तो ये तो सीधे बोलोगे सर 23/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7/2/9, ये क्या करोगे बताइए, 7/2/9, इसको विषम भिन्न के रूप में बदलिए, चैट में लिखिए आंसर। तो आंसर आ रहा है चैट में 65/9। क्या किया, 7 और 9 को गुना किया, मुझे बताइए 7 × 9 कितना होता है, बोलोगे 7 × 9 सर 63 होता है, मन में ही हो गया, हमारे टेबल याद है, मैंने कर लिया, 7 नंबर 63, 63 में 2 को जोड़ दो, तो आप बोलोगे सर 65 हो जाएगा, 65/9 आंसर आएगा हमारा, ठीक है, 65/9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी बताइए अगर मैं लिख दूं 13/5 और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7, ये बताइए
13.5/7। 96/7। वेरी गुड, काफी जल्दी हो रहा है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 13 और 7 की गुना किया। अब ये गुना करने में तो समय नहीं लगेगा क्योंकि टेबल आपको याद है। 13 × 7 कितना होता है, 13 × 7 91 होता है। अब 91 में क्या करोगे, 5 को जोड़ दोगे, है ना। 91 में 5 को जोड़ दोगे, ये 96 आ जाएगा। बोलोगे सर 96/7। तो नीचे वाला नंबर देखो कभी नहीं बदल रहा है। तो याद क्या किया, आगे नीचे इन दोनों को गुना करना, ऊपर वाले को जोड़ना। हो जाएगा सभी से, बताइए। सभी से हो रहा है, खुद से अगर हो रहा है तो यस लिखिए। किसी से भी अगर नहीं हो रहा है, एक भी बच्चा अगर ऐसा है तो एन लिख दो। यस सर हो रहा है। बताया तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल में, ठीक है। चलिए ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हो, आंसर कीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पर 4.3/7, 4 होल 3/7। इसको कन्वर्ट करना है विषम भिन्न के रूप में, ठीक है। ये कन्वर्ट कीजिए 4.3/7। आपको पता है करना क्या है, सॉल्व करो कॉपी पर। सॉल्यूशन मुझे दिखा सकते हो आप। सॉल्यूशन दिखाने के बाद आप पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। सभी लोग सॉल्व करें। तो अभी रजनी का आंसर मुझे दिख रहा है, ठीक है। वेरी गुड, रजनी का आंसर सही है। शोभित का, जिसका मैं नाम ले लूंगा ना कैमरा बंद कर देना। रजनी आपका आंसर सही है, शोभित का आंसर सही है। दूसरा आप थोड़ा सा कैमरा को रोटेट करो, ये दिख नहीं रहा है आपका, ठीक है। सही है आपका, ठीक है। अशोक के नाम से जो बच्चों आपका सही है, अनुराग का आंसर सही है, गगन का आंसर सही है, वेरी गुड। अभी तक किसी के आंसर मुझे गलत नहीं दिख रहे, ठीक है। सभी का आंसर सही है। पाक के आंसर बिल्कुल सही है। शानिया आपका भी आंसर सही, आपका आंसर दिखा नहीं, एक बार को दिखा फिर आपने हटा लिया, ठीक है। फिर से आप दिखाओ। चाइना के नाम से बच्चों, अरहाम के नाम से जो बच्चे हो, आपकी कॉपी नहीं दिख रही है। अभी भी बस कॉपी दिख रहा है, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है आपकी कॉपी पे। कॉपी के जस्ट ऊपर आपको कैमरा पकड़ना है, तभी दिख पाएगा। तो अनु का आंसर मुझे दिख रहा है, ठीक है। वेरी गुड अनु, सही है। संजना का आंसर दिख रहा है, सही है। फराज का आंसर सही दिख रहा है, ठीक है। काफी बच्चों के आंसर सही दिख रहे हैं। सभी लोग पोल में जाकर आंसर कर दो। हाँ अनु अभी सही दिख रहा है आपका, आपका तो बता दिया, आपका सही है। चाइना आपका पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, हाँ सही है। हाँ अभी दिखा, आपका सही है, ठीक है। अभी जाकर आंसर कर दो आप। अनु आप अपना कैमरा बंद कर दो, आपका कॉपी चेक हो गया है ना, आप कैमरा बंद कर दो। अमित के नाम से जो बच्चे हो, अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो बैठे नहीं रहो, जाके आंसर करो। 15 सेकंड रुक रहा हूँ और लास्ट 15 सेकंड, ध्यान से करिए, गलती नहीं करना है। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। 3 बच्चे और हो, बाकी सभी ने आंसर दे दिया है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर 4.3/7 लिखा गया है, पहले तो आप इसी नंबर को लिख लो, 4 होल 3/7। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 4 को 7 से गुना कर देंगे, है ना। 4 और 7 को गुना कर देंगे, आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर इन दोनों को आप गुना कर देते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको गुना करना होता है। तो अब 4 × 7 कितना मिलेगा, 4×7 = 28 मिलेगा, है ना। 4×7 = 28। 28 में क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, है ना। ऊपर वाले नंबर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 28 में 3 को जोड़ दो तो आपको मिलेगा 31, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 31, यहाँ पर 31 आया। नीचे में क्या लिखेंगे, तो नीचे में बोलोगे सर 7 है ना, तो 7। नीचे में 7 का 7 रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है।
तो आंसर हमारा आया 31/7, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ सभी में 31 लिखे गए, लेकिन 31/5 नहीं आएगा, 31/4 नहीं आएगा, 31/7 ही हमारा आंसर आएगा। ये समझ में आया? बताइए। इसको अगर मैं पूरे स्टेप लिख के करना चाहूँ तो स्टेप भी लिख के कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर जरूरत नहीं है, लेकिन तरीका आप देखो, 4×7 + 3/7 ऐसे लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर 28 + 3/7, यानी आंसर आ जाएगा 31/7, ठीक है ना। तो आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब ये सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर कोई भी आपसे अगर एक विषम भिन्न दे दे, बोले कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदल दो, तो आप कन्वर्ट कर लोगे। अगर आपको बोला जाए मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करो, आप कर लोगे, दोनों ही कन्वर्जन कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, भिन्नों पर संक्रिया। अब संक्रिया कहने का मतलब क्या हुआ? मैथ्स में संक्रिया या ऑपरेशन जब भी देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी कैलकुलेशन गणना करने के लिए आप जोड़, घटाओ, गुना, भाग करते हो ना, तो ये सारे कोई क्या कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रिया। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि संक्रिया क्या होता है, ठीक है। चलिए, पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने के पहले क्या करते हैं, एलसीएम सीखते हैं, क्योंकि जब तक आप एलसीएम नहीं सीखोगे भिन्नों का जोड़ और घटाव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम कहते हैं। हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, जिसको शॉर्ट में लसा लिखते हैं, ठीक है। लसा लिखेंगे, इसका मतलब एलसीएम की बात की जा रही है। देखो होता क्या है, अगर मैं यहां पे लिख दूं 5, मुझे बताइए 5 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं, देखो एलसीएम में एक वर्ड था मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब गुणज क्या है, मल्टीपल क्या है? तो वो सारे नंबर जो 5 के टेबल में आते हैं, या वो सारे नंबर जो 5 से कंप्लीटली कट जाए, वही 5 का गुणज कहलाएगा। जैसे बोलोगे सर 5 के टेबल में 10 आता है, तो 10 क्या होगा, 5 का एक मल्टीपल होगा। बोलोगे सर 5 के टेबल में 5 भी तो आता है, तो हम कहेंगे हाँ, 5 के टेबल में 5 आता है, तो 5 भी 5 का एक मल्टीपल है, ठीक है। और क्या आता है? तो आप बोलोगे सर 15 आता है, तो 15 क्या है, 5 का एक गुणज है, तीसरा गुणज कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलोगे 20, उसके बाद बोलोगे 25। तो ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे नंबर जो 5 से कट रहे हैं, ये सभी क्या है, 5 के मल्टीपल या 5 के गुणज। ये समझ में आया, गुणज या मल्टीपल? इतना क्लियर हुआ कि गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। तो गुणज किसी भी नंबर का इस संख्या के बराबर या इससे बड़ा ही होगा, गुणज कभी छोटा नहीं हो सकता। मुझे बताइए 8 के टेबल में 8 से छोटा नंबर आएगा क्या? 8 के टेबल में 8 से छोटा नंबर आएगा? बोलोगे नहीं सर, 8 से छोटा नंबर कैसे आएगा? बोलोगे 8 एकम 8 से शुरू होगा। तो शुरू कहाँ से होता है? आप बोलोगे सर किसी भी नंबर का जो गुणज होता है ना, इसी नंबर के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है ना, तो इससे बड़ा होगा। मुझे बताइए 27 अगर मैं लिख दूं, 27 क्या 5 का गुणज है? नहीं सर। बोलोगे नहीं, 5 के टेबल में 27 नहीं आता, तो बोलेंगे 27 5 का गुणज नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, मल्टीपल, हाँ ठीक है, अभी माइक नहीं ऑन करिएगा, ठीक है। आ गया ना? तो आप बोलोगे सर मल्टीपल तो समझ लिया, अब देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो दो नंबर लिखा गया है 30 और 60, समझिएगा ध्यान से। कभी भी अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए कि एलसीएम बताओ 30 और 60 का, तो आप क्या करते हो, यहां पर नंबर लिखोगे 30, यहां पर लिखोगे 60, और क्या करोगे, इस तरीके से आप लाइंस बनाओगे। आप देखोगे क्या कोई ऐसा कोई प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, अभाज्य होना चाहिए, जो 30 को भी काट दे और 60 को भी काट दे? बताइए। आप तो बोलोगे, आप बोलोगे 2 से, है ना, 3 से भी कट रहा है, लेकिन मैं छोटे नंबर को ले रहा हूं, यहां पर मैं 2 से ले रहा हूं, ठीक है, 2 से काटूंगा। तो आप बोलोगे 2 से कटेगा सर 15 बार में, 2 से 15 बार में कटेगा 30, 60 कितने बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं कहूंगा कोई नंबर ऐसा दिख रहा है क्या प्राइम नंबर जो 15 और 30 दोनों को काट दे? मैं बोलूंगा 5 से भी कट 3 जाएगा सर, 3 से भी कट जाएगा, तो मैं छोटे वाले को ले लेता हूँ। 3 5 से भी ले सकते हैं, 3 से भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ 3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15, ठीक है।
उसके बाद 30 कितने बार में आएगा, 3 10 बार में आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कोई नंबर ऐसा है क्या, 6, 6 कहाँ आ रहा है, 10 पे 10 आएगा ना, चलिए ठीक है। अब मुझे जी। बताइए कि कौन से नंबर के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, प्राइम नंबर होना चाहिए, 5. 5। तो बोलोगे सर यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा। अब बोलोगे सर 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, एक बार में आता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दिया। 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखो कोई नंबर ऐसा है क्या जो 1 और 2 दोनों ही को काट दे। अब देखो कोई भी नंबर नहीं ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ 1 है ना। तो 1 से भाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि 1 से भाग लगाओगे तो रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो 1 से कभी नहीं भाग लगाना। आप क्या करोगे, यहां पर समझना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप बोलोगे सर कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा है जो 1 और 2 दोनों ही को डिवाइड कर दे 1 के अलावा, तो देखो मैं 2 से लगा रहा हूं यहाँ पर। आप बोलोगे सर 2 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 के टेबल में तो 1 आता नहीं है। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है कि अगर कोई एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हो। 2 के टेबल में 2 आता है ना, तो डिवाइड कर दो। 1 को क्या करेंगे, जो नंबर नहीं आता इसके टेबल में उसको सेम ऐसे ही उतार देंगे। 2 के टेबल में 1 नहीं आता था, तो 1 को मैं ऐसे ही लिख दिया। 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, तो बोलोगे सर 1 बार में आता है, 2 एकम 2, ठीक है। आपको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक नीचे में 1 और 1 ना आ जाए, ठीक है। अब क्या करोगे, इन सभी नंबर को गुना करोगे, ठीक है, इन सभी नंबर को आप गुना कर दो। तो आप बोलोगे सर एलसीएम कितना आया, Answer 16. हाँ आंसर आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो ये आ रहा है 2 इंटू 3 हमारा करेंगे तो 6 आएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 10 आएगा, यानी 60 हमारा एलसीएम आया। इसको हम लोग एलसीएम कहते हैं या लसा कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सभी को, इतना समझ में आया। अगर आ गया तो इस पेज की स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर से क्वेश्चन दूंगा अलग अलग, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन करेंगे तब प्रैक्टिस होगी आप, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो यहां पर मैं नंबर दे रहा हूं 12 और 18, इन दोनों का अगर आपको एलसीएम निकालना है, देखो मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूं। आप बोलोगे कौन सा नंबर ऐसा है सर, प्राइम नंबर छोटा वाला जो 12 को भी काट दे और 18 को भी काट दे। तो बोलेंगे सर 2 के टेबल में 12 भी आएगा, 2 के टेबल में 18 भी आएगा। आपको पता है दोनों ही क्या है, दोनों ही सम संख्या है ना, दोनों ही इवन नंबर है, तो 2 से कट जाएगा। तो बोलेंगे सर 2 से काटेंगे, 3 से भी काट सकते हो, कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, 3 से भी काटोगे तो कट जाएगा। आप बोलोगे 2 छक्के 12, 2 9 18, ठीक है, यहां तक क्लियर दिख रहा होगा। अब बोलोगे सर मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ही नंबर 3 से कट रहा है ना, तो यहाँ पर मैं करूंगा 3 से डिवाइड। बोलोगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब मुझे बताइए कोई नंबर ऐसा है क्या जो 2 और 3 दोनों ही को डिवाइड कर दे, बताइए, यहाँ पर बताइए मुझे। कोई नंबर ऐसा है क्या जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी डिवाइड कर दे, बोलेगे सर नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी कर दे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं 2 से डिवाइड करूंगा। आप क्या बोलोगे सर एक नंबर तो डिवाइड हो रहा है ना 2, तो 2 एकम 2 लिख देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, तो एनीवन 3 का बताइए, डिफरेंस देंगे. यहां बताइए क्या लिखेंगे इस वाले बॉक्स में, 3. 3 बोलेंगे। 3 सर 2 के टेबल में नहीं आता, तो जो भी नंबर नहीं आएगा ना उसको एज इट इज आप सेम टू सेम उतार दोगे, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, 3 से भाग लगाओगे, 1 नहीं आता तो 1 लिख देंगे और 3 एकम 3 लिख देंगे। देखो दोनों ही जगह पर 1 आ गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 किया तो हमें 6 मिला, फिर 2 इंटू 3 किया तो हमें 6 मिला, और आया हमारा आंसर कितना, 36। तो एलसीएम कितना हो गया, 36। क्लियर हुआ, बताइए, इतना Yes, समझ में sir. आया। चलिए ठीक है, Yes, मुझे sir. बताइए अगर मैं बोलूँ 15 और 21, इसका एलसीएम निकाल के बताइए। 15 और 21 लिखा हुआ है, तो ये आपको खुद से करना है, 2 क्वेश्चन में करवा चुका हूं। खुद से करिए और बताइए क्या आंसर क्या आ रहा है। देखो एलसीएम में अगर कोई भी डाउट है ना तो पूछ लेना,
इसमें डाउट मत रखना, क्योंकि अगले क्लास में अगर एलसीएम नहीं समझ में आएगा, अगले क्लास में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो शाहिबा का आंसर आ रहा है 105, शोभित का आंसर आ रहा है 105, गगन का आंसर आ रहा है 105। ठीक है, चलिए चलिए मुझे बताइए माइक ऑन करके कि आपने किस नंबर से डिवाइड किया। 3 से। आप बोलोगे सर 5 3। से 7 से। देखो 5 से मत करना, बोलोगे 3 से। मैं दिख रहा है कि 3 के टेबल में 15 और 21 दोनों आते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। उसके बाद आप क्या बोलोगे, अब मुझे दिख रहा है 5। 5। ठीक है, 5 एकम 5, 7 नहीं आता तो 7 को ऐसे ही लिख दो। उसके बाद क्या करोगे, 7 से भाग लगाओगे, 1 और 1। अब इन सभी नंबर को आप गुना कर दो। सभी को गुना कर, 1 मिनट रुकना है सभी को। बीच में दे टट्टी ने क्या करा, मैंने क्या करा, मैं अपने आप को सुना मैं लेने के बाद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी बताइए, आवाज आ रही है सभी को। Yes, sir. दे अभी आ जा। Yes, sir. सर आ गया। अब बोलोगे सर इन सभी नंबर को गुना कर देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7। आप बोलोगे 3 इंटू 5 किया, इंटू 7 किया, ये हमारे पास मिला 15, 15 इंटू 7 किया 105, हमारा फाइनल आंसर हो। क्लियर है, बताइए और क्वेश्चन दू। Yes, sir. चलिए आप एलसीएम निकाल के बताओ मुझे। सर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा होगा। 25 और मैं एक नंबर दे रहा हूं 60, इसका एलसीएम निकाल के बताओ। 25 और 60 है। सभी लोग करेंगे और चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ट्वेंटी 25 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा। तो गगन का आंसर आ गया, वेरी गुड गगन। ठीक है, एक आंसर आया। ठीक है, तो साइना का भी आंसर आ गया 300, शाहीन, फराज, काफी बच्चों के आ गए। सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए, कॉपी नहीं करना है। ठीक है, जिसका जो आंसर आ रहा है वही आंसर लिखेगा। अगर आपका गलत भी होगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी गलती हो रही है, तो मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप बोलोगे सर 5 से कट जाएगा 25वीं 60वीं, कितने बार में कटेगा, 5 बार में, 5 पंजे 25। 5 से अगर मैं 60 को काटूं कितने बार में कटेगा, आपको पता है 12 25 60, तो 12 बार में कट गया। उसके बाद कौन सा नंबर से आपने डिवाइड किया, 5. बताइए यहाँ पर। 5 से। ठीक है, मैं 5 से 5 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 5 से डिवाइड करेंगे, तो मुझे दिख रहा है 5 कट जाएगा एक बार में। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, जो नंबर नहीं आता उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, 12 लिख दिया। अब बोलोगे सर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 को मैं ऐसे लिख दूंगा। 12 आता है तो 2 छक्के 12 ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करोगे 1, और यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 3 6। फिर अब बोलोगे सर सिर्फ 3 दिख रहा है, तो 1 और यहाँ भी 1, अब दोनों जगह 1 दिख गया। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर आप एलसीएम क्या बोलोगे, एलसीएम लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो इसको गुना करने के पहले ना थोड़ा अरेंज कर लिया करो। आप बोलोगे सर 5 को 2 से गुना कर दो, ये 10 लिख दो। 300. ठीक है, इस 5 को मैं 2 से गुना कर रहा हूँ, इसको भी मैं 10 लिख दे रहा हूँ, और ये हमारा 3 बच गया, ये 3 आया। 10 गुना 10 कितना हुआ, 100 हुआ। 100 में 3 से गुना करना है, और ये हमारा आ गया 300। ठीक है, हाँ एलसीएम 300 आ रहा था, सभी के आंसर 300 आ रहे थे, आंसर 300 ही है। समझ में आया, बताइए। Yes, sir. क्लियर हो गया। Yes, sir. एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपके पास 2 अभाज्य संख्या है, इसको याद रखिएगा। सर अगर 2 अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है,
अगर दो हमारे पास प्राइम नंबर आ गए, अभाज्य संख्या आ गया, तो अगर इसका एलसीएम आपसे पूछा जाए तो इसका एलसीएम सीधे a इंटू बी हो जाता है। ठीक है, सीधे गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा, अगर दो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है, तब ऐसा होगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं 3 और 5 का एलसीएम बताओ, आप क्या बोलोगे? सीधे सर 3 और 5 को 50। गुना कर देंगे और बोलेंगे 15 आंसर आ जाएगा। देखो क्यों, आप अगर इस मेथड से भी करोगे ना तो भी वही चीज होगा। आप पहले 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, यहाँ पर 5 लिख दोगे, फिर यहाँ पर 5 लिखोगे, यहाँ 1 1 आएगा। तो आप देखो कर वही रहे हो ना, 3 इंटू 5 कर रहे हो, तो 3 इंटू 5 करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे एलसीएम लिख के बताओ, एक नंबर मैं दे रहा हूँ 11 और एक नंबर मैं दे रहा हूँ 7, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 77। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दोनों ही प्राइम नंबर है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या सभी को क्लियर है, तो बोलोगे एलसीएम क्या होगा? 11 इंटू 7, यहाँ पर 77 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 4 और मैं यहाँ पर लिख दूँ 8, तो इसका एलसीएम 32 होगा क्या? 8 इंटू 4 लिख के 32 होगा क्या? यस सर। नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है ना, ये यस दोनों सर। भाज्य संख्या है, तो ये मत करना, यही तो मैं बता रहा था। यहाँ पर एलसीएम 32 नहीं होगा। गुना तभी करना जब अगर दोनों ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो प्राइम नंबर है तभी गुना करना, ये प्राइम नंबर नहीं थे ना, तो इसका एलसीएम 32 नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना। 8। हाँ 8 होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 2 और 5 का एलसीएम बताओ, कितना करोगे? 10। सभी लोग बताइए, काफी जल्दी से आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आप कहोगे सर 2 और 5 का एलसीएम, इन दोनों को गुना कर दो, 2 इंटू 5 है ना, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10। प्राइम नंबर में तो काफी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एलसीएम निकाल लेंगे सभी लोग। अब कोई भी नंबर दिया जाए, कैसा भी नंबर दिया जाए, चलिए माइक बंद कीजिए, चैट में लिख के बताइए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक बार मुझे यस लिख के कंफर्म कर दे, कोई भी डाउट है तो यानी अपना डाउट लिख दो। ठीक है, अभी होमवर्क करके क्लास लेफ्ट करिएगा। ठीक है।